आज से लगभग 75 साल पहले 14 अगस्त 1947 के दिन भारत में चारों तरफ आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। उस दिन लोग सोए तो गुलामी की जंजीरों में थे, लेकिन जब उठे तो सूरज की पहली किरण अपने साथ उनके लिए आजादी का तोहफा लेकर आई थी। आखिर कैसी रही होगी आजादी की वो शाम और वो पहली सुबह जब लोगों ने दिल्ली की इमारतों पर लहराते हुए तिरंगे को देखा होगा। एक तरफ लोगों का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था तो दूसरी तरफ उन्हें बंटवारे का गम भी था। 14 अगस्त की सुबह से ही देश के गांव-गांव, शहर-शहर में जश्न शुरू हो गए थे। चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे। टांगों के पीछे टांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, साइकिल, कार, स्कूटर, ट्रक, रेलगाड़ी और पैदल चलते लोग मानो ऐसे लग रहे थे जैसे दिल्ली उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। हर तरफ लोग नाच गा रहे थे और राष्ट्रगान की धुन चारों तरफ सुनाई दे रही थी। अलग अलग जगह से लोग दिल्ली की रायसीना हिल पर इकट्ठा हो रहे थे और कुछ ही देर में वहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। रात को 10 बजे के करीब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचते हैं। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। और तभी जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रेस्ट विद डेस्टिनी शुरू करते हैं, जिसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी तब भारत आजादी और जीवन जीने के लिए जाग जाएगा। कुछ ही देर में वो घड़ी आ गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात 12 बजे आजादी के शंखनाद से हमारे देश में एक नए युग का आरंभ हुआ। लोगों की उस उत्साही भीड़ ने महात्मा गांधी के नारे लगाने शुरू कर दिए और बाकी बचे लोग अपने घरों से रेडियो पर भाषण सुनकर खुशी से झूम उठे, क्योंकि करीब 200 साल बाद भारत अपनी आजादी की उड़ान भरने वाला था। 14 अगस्त की रात भारी बारिश के बाद सुबह मौसम साफ था। तकरीबन 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और लाल किले पर ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा हटाकर भारत का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में आजादी का ये जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी ओर दिल्ली से हजारों कोस दूर महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल के नोआखली राज्य में शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। 14 अगस्त की उस रात एक तरफ दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान खून की होली खेल रहा था। उस रात जितनी खुशी लोगों को आजाद होने की थी, उतना ही गम उन्हें भारत के टुकड़े होने का भी था, क्योंकि भारत ने 7,96,095 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ देर पहले आपस में भाइयों की तरह रह रहे थे, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। पाकिस्तान में आजादी की रात से ही गैर मुस्लिमों के साथ खूनी खेल शुरू हो गया था। लाहौर में हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा था। लाखों की संख्या में लोगों को मारकर ट्रेन से भारत की ओर भेजा जा रहा था। और यही नहीं, करोड़ों लोग पलायन को भी मजबूर थे। और ये संभवतः उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। और इस सारे खूनी खेल के पीछे हाथ था अंग्रेजी हुकूमत का, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल के खेल से हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच नफरत का बीज बो दिया था। यही नहीं, वो अंग्रेजी थे जिन्होंने जातिवाद की फूट हमारे बीच डाली। इसके अलावा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का वादा पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से जिन्ना ने अलग देश की मांग की और फिर ये सारा फसाद शुरू हो गया, जो 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे खत्म हुआ। लेकिन बंटवारे और दंगों से भी ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे ऊपर हर वो जुर्म किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 अंग्रेजी सैनिकों की पहली टीम 14 अगस्त 1947 को अपने देश लौट गई, वहीं आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन भारत से निकली। उस आखिरी टोली को बैंड बाजी से विदा किया गया और इसी के साथ अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश से निकल गई। तो ये थी हमारे आज़ादी की कहानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देशवासियों ने इतने कष्ट उठाए, क्या वो देश हम बना पाए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।